प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात नहूम की उर्दू की किताब से आज मशगलाती पर्चा नंबर 14 लेकर हम आपके सामने आए हैं। ये मशगलाती पर्चा नज़म जिगनू से मुताल्लिक़ है, जो आपकी दरसी किताब के अंदर मौजूद है। आइए इस मशगलाती पर्चे के तहत दिए जाने वाले सवालात पर नज़र डालते हैं। इसके तहत सबसे पहले रवानी से पढ़ना, समझकर इजहार ख्याल करना। इसके तहत झेल की नज़म पढ़िए। यहाँ नज़म दी गई है, जुगनू की नज़म जो आपकी किताब में है उसका एक हिस्सा यहाँ दिया गया है। आइए इसको पढ़ते हैं। हर चीज़ को जहान में खुदरत ने दिल बरी दी, परवाने को तपिश दी, जुगनू को रोशनी दी। रंगी नवा बनाया मुर्गान बेज़ुबां को, गुल को ज़ुबान देकर तालीम खामोशी दी। नज़ारे शफ़क़ की खूबी ज़वाल में थी, चमका के इस परी को थोड़ी सी ज़िंदगी दी। रंगी किया सहर को बाकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी। साया दिया शजर को, परवाज़ दी हवा को, पानी को दी रवानी, मौजों को बेकली दी। ये इम्तियाज़ लेकिन एक बात है हमारी, जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी। ये आपकी किताब से नज़म जुगनू का एक हिस्सा यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप अच्छी तरह पढ़िए और समझिए। और उसके तहत यहाँ चंद सवालात दिए गए हैं और पूछा ये जा रहा है, झेल में दिए गए जुमलों का मफ़हूम मज़कूरा बाला नज़म में किस मिसरे या शेर में है, देख कर लिखिए। यहाँ पर अशार के मफ़हूम को दिया गया है। आपको करना ये है कि ये मफ़हूम मंदरजा बाला दिए गए अशार में से किस शेर का है, वो शेर को आप यहाँ जवाब के तौर पर लिखेंगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि ऊपर दिए गए अशार का आप बगौर मुताला करें और उसको समझें, तभी आप यहाँ दिए जाने वाले जुमलों को किस शेर से उसका ताल्लुक़ है आप लिख सकेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया गया है, दरख्तों को उसने साया दिया और हवा को उड़ने की ताकत दी। ये मफ़हूम किस शेर से ज़ाहिर हो रहा है, वो शेर को आप यहाँ लिखेंगे। दूसरा है, बेज़ुबान परिंदों को खूबसूरत आवाज़ दी। ये भी बिल्कुल वैसे ही। इस मफ़हूम को ज़ाहिर करने वाला शेर कौन सा है, वो शेर यहाँ आप लिखेंगे। तीसरा है, परवाने में अल्लाह ने गर्मी रखी और जुगनू में रोशनी रखी। ये शेर को भी आप ऊपर वाली नज़म से तलाश करेंगे। इस मफ़हूम का इजहार किस शेर से हो रहा है, वो शेर यहाँ लिखेंगे। और चौथा है, सुबह के वक्त को दुल्हन की सी खूबसूरती दी और उसको लाल जोड़ा पहना कर शबनम के ज़ेवर से आरास्ता किया। ये मफ़हूम जिस शेर से भी ज़ाहिर हो रहा है ऊपर की नज़म में, वो शेर का इंतखाब करके आप यहाँ जवाब के तौर पर उसको लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। झेल की नज़म पढ़िए। यहाँ एक नज़म के चंद अशार दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और इसी के तहत नीचे चंद सवालात भी हैं जिनमें खाली जगह है। उन जुमलों के अंदर पाई जाने वाली खाली जगह को इस नज़म के मफ़हूम को समझते हुए मुनासिब अल्फाज लिखते हुए जुमले मुकम्मल करना है। कितनी राहत फ़िज़ा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है। खुश खुश हर एक आदमी है, हर शय में बला की दिलकशी है। ये सुबह का दिल फरेब मंज़र, ये शाम का हुस्न रूह परवर। ये रात को चांदनी का आलम, अल्लाह रे बेखुदी का आलम। कैसी दिलचस्प चांदनी है, चादर एक नूर की तनी है। तो अब इन अशार को आप अच्छी तरह पढ़िए। पढ़ने के बाद यहाँ नीचे दिए गए खाली जगहों को आप पूर कीजिए। इसके तहत चंद जुमले दिए गए हैं, 4 जुमले हैं। हवा चल रही है तो ऐसा मालूम होता है गोया डैश का दर खुला है। आप ऊपर के अशार से मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करके यहाँ लिखेंगे और जुमला मुकम्मल करेंगे। दूसरा है, हर आदमी डैश डैश नज़र आ रहा है और हर डैश दिल को लुभा रही है। तीसरा है, सुबह का नज़ारा बहुत ही डैश नज़र आ रहा है। चौथा है, रात के वक्त डैश का ये आलम है कि लगता है एक नूर की डैश तनी है।
تو پیارے بچوں، یہ 4 جملوں کے اندر دی جانے والی خالی جگہوں میں مناسب الفاظ کا آپ اوپر کے دیے گئے اشعار سے انتخاب کر کے یہاں خالی جگہ میں اس کو لکھیں گے اور جملوں کو مکمل کریں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ خود لکھنا دوسرے سیکشن کے تحت یہاں چند سوالات دیے گئے ہیں۔ ذیل کے سوالوں کے جواب 5 جملوں میں لکھیے۔ 5 جملوں میں آپ اس کے جواب لکھیں گے۔ پہلا ہے، علامہ اقبال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ علامہ اقبال کے بارے میں تفصیلاً آپ کی درسی کتاب کے اندر نظم جگنو کے تحت تعارف پیش کیا گیا ہے۔ آپ اس علامہ اقبال کے تعارف کو پڑھیے اور ان کے بارے میں یہاں لکھیے۔ دوسرا سوال ہے، آپ نے جگنو کو چمکتے دیکھا ہوگا۔ عموماً موسم سرما کے دنوں میں رات کے اوقات میں جگنو چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو آپ کو اس کا منظر کیسے نظر آیا ہے، کس طرح کا منظر آپ کی نظروں سے گزرا، اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے، ذیل کے سوالوں کا جواب 10 جملوں میں لکھیے۔ یہ طویل جوابی سوال ہے، تو آپ کو اس کا جواب بھی طویل لکھنا پڑے گا 10 جملوں میں، جبکہ اوپر دیے جانے والے سوالات 5 جملوں میں اس کے جوابات لکھنے تھے۔ سوال ہے، تتلیاں آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ رنگ برنگی تتلیاں جو پھولوں کے اوپر اڑتی رہتی ہیں، ان کا رس چوستی ہیں، آپ کو کیسی نظر آتی ہیں؟ آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ اس کو اپنے الفاظ میں لکھتے ہوئے یہ جواب کو مکمل کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ورک شیٹ آپ کے لیے آسان ہو گئی ہوگی۔ مزید آسانی کے لیے آپ اپنی درسی کتاب کا سہارا لے کر